एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। महतारी वंदन योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग अभी जो चुनावी वर्ष में जो घोषणाएं हुई थी उसके अंतर्गत महतारी वंदन योजना लागू की गई है, जो कि 1 मार्च से लागू हो रहा है और आवेदन भरने का प्रारंभ हो चुका है। आज जैसे 5 फरवरी है तो आज से ही ये आवेदन भरने का प्रारंभ हो गया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें लास्ट तक, इसमें सारी चीज़ें दी गई है। इसका उद्देश्य तो आप लोग को पता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च 2024 से लागू की गई है। और ये कहाँ होगा इसका क्रियान्वयन? ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में इसका क्रियान्वयन होगा। अब हम पात्र अपात्र देखेंगे, अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारे डेट्स वगैरह लिखा हुआ है। पात्रता अपात्रता सभी इसमें लिखे हुए हैं, दिया हुआ है। तो कौन कौन पात्र हैं इसको हम देखेंगे। पहला जो पात्रता का है वो है विवाहित महिला, मतलब अनमैरिड लोग जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते और वो छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी हो। निवासी मतलब उनके पास निवास प्रमाण पत्र हो और जो निवासरत हैं उनके लिए है ये। आवेदन के कैलेंडर, अब आयु के संदर्भ में दिया हुआ है कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष था जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है। जैसे अभी आवेदन कर रहे हैं 2024 में, तो अभी 1 जनवरी को उस विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। उसके बाद देखते हैं कि विवाहित महिला के अलावा अगर महिला विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी, वो भी इसके लिए पात्र होंगी। अब कौन कौन अपात्र हैं हम उसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, इनकम टैक्स, वो नहीं भर सकते। अगला है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, है ना, शासकीय विभाग में भी देखते हैं, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में अगर उनकी जॉब जो है स्थायी हो या अस्थायी हो या संविदा पद पर हो, जिसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, वो इस योजना के लिए अपात्र हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हैं, वो भी नहीं शामिल हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, तो ये सारे जो है अपात्र हैं। अब हितग्राही को दी जाने वाली सहायता, कितनी सहायता मिलेगी? 1000 रुपये प्रति माह और ये डीबीटी के माध्यम से होगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रुपये 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान। इसका मतलब है अगर किसी को योजना के तहत अगर 500 मिल रहा है तो वो बढ़कर 1000 हो जाएगा इसके तहत, है ना, पेंशन योजनाओं वालों को भी। तो आगे देखते हैं आवेदन करने का माध्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योजना की ऑनलाइन पोर्टल, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, ऑनलाइन पोर्टल है ना, इसमें जाके आप लोग को या मोबाइल ऐप द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से, पहला। दूसरा, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से। तीसरा, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से। और जो महत्वपूर्ण है कि आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। मतलब आवेदक स्वयं भी आवेदन कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो पास के चॉइस सेंटर में जाके भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के लिए है वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से। तो ये सरल है, आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 5 फरवरी से। प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया जो है निःशुल्क है, कोई उसमें शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप चॉइस सेंटर में भरवा रहे हैं तो वो अपना जो पारिश्रमिक है उसको भले वो ले सकते हैं। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। आगे देखते हैं। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। आगे देखते हैं। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी, है ना। आवेदन करेंगे तो प्रिंटेड पावती दी जाएगी, है ना, और मैसेज में भी वो आएगा।
आगे देखते हैं। अब हम जब आवेदन भर रहे हैं तो हमें कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना है उसको देखेंगे। स्वयं सत्यापित, स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी फ़ोटो देना है पासपोर्ट साइज़, उसमें सेल्फ अटेस्टेड अपना ही सिग्नेचर करके देना है, अपना हम हस्ताक्षर करके उसमें देंगे। स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, स्थानीय निवासी के लिए अलग अलग ऑप्शन है। उनके पास निवास प्रमाण पत्र हो, ऑब्लिक राशन कार्ड, ऑब्लिक मतदाता पहचान पत्र, तो ये जो दस्तावेज है इसमें से होना चाहिए ना, डैश ऑब्लिक में दिया है इसलिए कोई भी एक। और है आधार कार्ड, इसमें भी दो है कि स्वयं का भी आधार कार्ड हो और पति का भी आधार कार्ड हो। अगर पैन कार्ड हो, यदि हो, ये ऑप्शन में है, तो स्वयं का और पति का पैन कार्ड। विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। अगर मान लो आपके पास नहीं है तो आप ग्राम पंचायत में जाकर भी विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं आवेदन भरने से पहले, क्योंकि अभी 20 फरवरी तक इसका टाइम है, तो ये तो आवश्यक ही है, क्योंकि कई लोग विवाह प्रमाण पत्र बनवाते ही नहीं है, लेकिन अभी इसमें विवाहित महिला का क्राइटेरिया है, इसलिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब देखिए और कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। विधवा अगर हो गए हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो समाज की स्थिति, समाज द्वारा जारी या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का भी प्रमाण पत्र बनवा के हम उसमें लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची या टीसी या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता परिचय पत्र, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें ऑब्लिक में दिया है, अगर 10वीं 12वीं की अंक सूची है तो वो भी लगा सकते हैं, टीसी वो भी लगा सकते हैं, नहीं है तो मतदाता परिचय पत्र तो रहता ही है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये सारे जो है एविडेंस है। और मुख्य चीज़ ये है कि पैसा आपके बैंक में आएगा, इसलिए आपको पात्र जो है हितग्राही बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लगाएंगे, और अंतिम में स्वयं घोषणा पत्र या शपथ पत्र लगाएंगे। ये सब चॉइस सेंटर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, बाकी जो डॉक्यूमेंट है आपको देने पड़ेंगे। अब क्या कार्यवाही होगा इसको आपको जानना उतना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अंतिम जो आखिरी डेट है उस तब तक हम फॉर्म को भर दें, जो भी डॉक्यूमेंट है तैयार करके। और निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात की कार्यवाही, क्या कार्यवाही होगा, अनापत्ति का निराकरण करेंगे। उसके बाद अंतिम सूची जारी किया जाएगा कि कौन कौन पात्र है, कौन कौन अपात्र है। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र ग्राम सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा, यह पोर्टल सूची पर प्रदर्शित होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीपीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। जिस खाते में आपका आधार लिंक्ड हो उसी में ही स्थानांतरित किया जाएगा। नियमित परीक्षण एवं सत्यापन, नियमित परीक्षण भी होते रहेगा, जैसे मृतक हो गया तो उसके भी विलोपित किया जाएगा, अपात्र होने की दशा में भी विलोपन किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना है। ऐसा नहीं है कि आप आवेदन कर दिए मतलब हमेशा के लिए पात्र हो गए, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपत्ति करता है तो फिर से उसके ऊपर आपका जांच हो सकता है। उपरोक्त स्थिति में विलोपन की कार्यवाही कौन करेगा, तो ये है ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी, शहर में वार्ड प्रभारी होते हैं। निगरानी एवं समीक्षा, राज्य स्तर पर भी समीक्षा होगी, जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी। नोडल के लिए है राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल रहेगा। आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है 5 फरवरी 2024, आज 5 फरवरी है। अंतिम तिथि है 20 फरवरी और अंतिम सूची जारी करने की तिथि 21 फरवरी है। फिर आपत्ति करने की अवधि दी हुई है 21 से 25 फरवरी है। आपत्ति का निराकरण हो जाएगा 26 से 29 फरवरी के बीच। फिर अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 1 मार्च को। स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि है 5 मार्च और राशि का अंतरण का दिनांक है 8 मार्च को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।